श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। बड़े बाबार्हं नमः। बड़े बाबा। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक समय अपने गुरु से निवेदन करके और आहारचर्या के लिए उतर रहा है। वैसे श्रवण ज्ञानामृत का सेवन हमेशा हमेशा करते हैं। उनका वह आत्मिक भोजन है, क्योंकि साथी बहुत दिन से अनादिकाल से लगा हुआ है, उसका भी देख रेख करना आवश्यक होता है। साथी कौन है इसके नाम बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं, बता दूं। आप जिसको आप कहते हैं उसको हम साथी कहते हैं। कितना ही आप लोगों में और हमारे बीच के अंतर है। कितना है अंतर? इतना सो है। आप जिसको हम आप हैं कहते हैं उसके लिए हम अपना यह साथी है, और साथी का देखभाल करना भी आवश्यक होता है। बेचारा अनंत काल से आया है और हमेशा हमेशा कभी छोड़ने वाला है। वो मित्रता बहुत दिन की है, इसलिए आचार्य ने कहा यह औदारिक शरीर है। कैसा? औदारिक। वैदिक शरीर तो बहुत अच्छा होता है, उसमें इस प्रकार खाने पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मानसिक आहार हो जाता है, वो टिक जाता है। इसको क्यों इतना महत्व दिया है? वैदिक शरीर छूटने के उपरांत मांगलिक नहीं कहा। वैदिक शरीर छूट जाता है तो उसको मांगलिक नहीं कहा। औदारिक शरीर जब छूट जाता है वो मांगलिक अवश्य होता है, इसलिए कि वह रत्नत्रय के पालन करने में अपना सहयोग देता है। आचार्यों ने इसे उदार स्वभाव औदारिकम ऐसा कहा। ये महान उदारता है इस औदारिक शरीर की। इसके बिना आज तक रिकॉर्ड है किसी को भी मुक्ति मिली नहीं और न ही आगे मिल सकेगी। अब आप देखो इस औदारिक शरीर की क्या कीमत है, और इसको पंचेंद्र के विषयों में गंवाते गंवाते ही अनंत भाव व्यतीत हो गए। एक छोटे ने बच्चे ने अभी भजन आपको सुनाया था, हैं? वैसे भजन तो बहुत सुनते हैं, लेकिन भजन कैसा था? संकल्प और विकल्प में कब तक उलझोगे? अच्छा लगा? यह शरीर की उदारता के बारे में हमने कही। ये परम औदारिक भी बनता है और यह छूटने के बाद मांगलिक हो जाता है, और जब इसका दाह संस्कार आदि जो कुछ भी अवशिष्ट रह जाता है किया जाता है, तो उसके भस्म को लेकर के इंद्र भी अपनी किरीट की शोभा बढ़ा देता है, यानी पूज्य मान करके मांगलिक इनकी गंधोदक जब जन्म कल्याण होता है उस समय लेकर के स्वर्गों वगैरह भी लेकर के चला जाता है। ऐसा महापुरुष का उल्लेख है, याद आ रहा है। यह औदारिक शरीर के संपर्क से आत्मा ने विषयों का भोग भी बहुत बार किया, लेकिन जब ज्ञान हुआ,
दृष्टि मिली और ऐसे मिली तो इसके सार संभालने में भी आज तक यदि कोई सार संभाल शरीर के करते आए हैं वो सब पीछे, मात्र एक श्रमण ही इस शरीर के सार संभाल करने में बहुत ही सावधानी रखते हैं। यहां पर कोई भी हाथ उठकर कह दे हम इसको बहुत पुष्ट बनाते हैं, हम इसकी बात को मान ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति कितने भी इसको खिलाए पिलाए, जो श्रमण खिलाता है इसको ऐसा कोई भी नहीं खिला सकता, और इसकी देखभाल जो करता है और कोई कर ही नहीं सकता। इसके जो पेट्रोल है इसकी तो इतनी कीमत है, श्रमण के सिवा और कोई भी उसकी कीमत समझ ही नहीं सकता। महाराज आज क्या कर रहे हैं यहाँ, बिल्कुल शरीर के पोषण की बात कर रहे हैं, पोषण की नहीं। जो व्यक्ति ये समझते हैं इस शरीर को दिगंबर मुनि महाराज शोषित करते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। ये तो समझ में नहीं आ रहे महाराज, कोई खोल करके बता दो। इतना शुद्ध संशोधित भोजन और कोई भी विश्व में नहीं करता गृहस्थ, जितना ही वह स्वयं अपने ढंग से लेता है। और थोड़े से भी संदेह हो गया रिजेक्ट, दूसरा नहीं है, उसकी गंध भी नहीं आना चाहिए। ये क्या बताता है, ये शरीर बहुत कीमती है, इसको तो हम इस ढंग से नहीं कर सकते। एक बार लेते हैं, लेकिन ध्यान रखो यह जिस ढंग से रत्नत्रय में साधक होता है ऐसा आप लोग कभी भी रत्नत्रय के साधक आहार भले महाराज जी को देते हैं लेकिन आप ले नहीं सकते। आप बता दीजिए लेते हैं तो लेते ले नहीं सकते। आहार तो आप लोगों के यहां बनता है और आप देते हैं, लेकिन जो भाग्य हमारा है वो आपका है ही। ये तो उल्टा हो गया, बनाने वाले तो हम, और ये कह रहे कि हमारा ऐसा भाग्य हमें बताओ। ऐसा वो आहार अपने हाथ में आ जाता है तो अप्रमत्त बनने के लिए कारण हो जाता है, और आप आहार करके लुढ़क जाते है ना। आपका ही आहार हमारे लिए तो कि अप्रमत्त होने के लिए कारण हो जाता है, और आप कितने भी अच्छे ढंग से ले लो लुढ़क जाएंगे तो कहां जाएंगे बताओ, प्रवाद में आ जाएंगे। इसलिए समझो इस शरीर का देखभाल करने वाले जो श्रमण होते हैं अपने आप में बहुत महत्व है। कितने चिंता के साथ, कितने अप्रमत्त होकर के इसको, और आप लोग इधर उधर की बातें सुनेंगे, अच्छे मिष्टान के समय पर भी आप लोग बिल्कुल ही कैसे हो जाएंगे जैसे कोई शक्ति ही नहीं। लेकिन महाराज जो है प्रसन्नता के साथ रहते हैं। बच्चों को खिलाना पिलाना होता है तो माता पिता को जी भोजन कर रहा है इस समय कुछ भी नहीं करो, नहीं समझे, बाद में आप कुछ करना हो तो करना। गृह मंत्री की तरफ से ये आप लोगों के लिए आयोजन होता है। हाँ, अब बहुत देर के बाद आया है उसको खाने के बाद तो वह रहेगा नहीं यहाँ पर, इसलिए तो कहने दो नहीं, भोजन जाने दो, कोई बोल नहीं सकता, शांति के साथ सब लोग। महाराज जी का आहार कैसे करते हैं? शांति में थोड़ी सी अशांति बना करके देख लो फिर क्या होता है। देखो इतने तो आप शांति अपने चौके में जब आप भोजन करते हैं सब हो ही नहीं सकते। एक दाना वह रत्नत्रय के लिए सम्यक ज्ञानादि वृद्धि हेतु ऐसा कहा सर्वार्थ सिद्धि ने। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए वृद्धि में कारण इतना महत्वपूर्ण है। तभी तो इस प्रकार होता है
तो वह श्रवण जिस समय आहार करते हैं तो रत्नों की वृष्टि भी ऊपर से आसमान से होने लग जाती है। ये त्याग की महिमा है। आप बताओ, आपके घर के ऊपर तो हो जाती रत्न वृष्टि, लेकिन महाराज जी नहीं आते उस समय भी हो जाती है। प्रतीक्षा के लिए खड़े रहते हैं आप, उस समय भी नहीं समझे। हाँ बताओ, सही बताओ, बिल्कुल स्वप्न में नहीं महाराज। हाँ, ये पक्की बात है। और ये भी बात है, महाराज जहां पर रहते हैं उस वृक्ष के नीचे रहते हैं, उस वृक्ष के ऊपर भी रत्नवृष्टि नहीं होती। लेकिन ये पक्की है कि जिस किसी के यहाँ रत्नवृष्टि होगी आंगन में, महाराज अवश्य आएंगे। ये त्याग और ये आहार के लिए आए हैं। कई लोग समझते हैं ये तो प्रमाद की क्रिया है। नहीं, मूलाचार्य ने लिखा है ये त्याग की महिमा है। एक बार भोजन करना मूल गुण में आया है, भोजन करना और वो मूल गुण में, हाँ बिल्कुल, इन मूल गुणों का विकास जो होगा तो ये इसी के ऊपर आधारित है। थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार है तो इनको इस ढंग से करने की क्या आवश्यकता है? अरे हमें तो ये बताया गया ये परम आवश्यक है। लोग कहते हैं रत्नत्रय के साथ इसका क्या संबंध? ऐसे कैसे संबंध? 10 प्राणों का निर्वाह इसी के माध्यम से होगा, और 10 प्राण जो है अन्न के ऊपर आधारित है, और अन्न के ऊपर आधारित है, इसलिए आप लोगों के यहाँ आ जाते हैं महाराज। जो जिसके ऊपर आधारित रहता है उसकी पूर्ति के लिए तो अनिवार्य, और कोई कारण है ही नहीं। यही एक अन्य एक ऐसी वस्तु है जो प्राण के रूप में परिणत हो जाता है। हमें बताओ, कोई भी नोट का बंडल आज तक आप लोगों के 10 प्राण के रूप में परिणत हो गया है? नहीं। कई लोग कहते हैं ये कटा तो उसी को आप करते रहते हैं। हाँ? इतने बंडल इकट्ठे करते हैं तो वो कभी भी आपके प्राण के रूप में परिणत तो होगी, और अन्न जो है होता है, और अन्न यदि वह रत्नत्व के लिए हेतु हो जाता है, इसमें कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य विद्यमान है। अकलंद देव ने तो ये कहा है कि मुरझाई हुई बेल के ऊपर थोड़ी सी पानी छिड़का दो तो वह ताजी हो जाती है। उसी प्रकार शरीर की बेल यदि सूखने लग जाए तो ऐसे भोजन के लेते ही और 10-10 घंटे बैठने की हिम्मत आ जाती शरीर में, महाराज जी के पास तो रहती है। लेकिन ये करंट है, ये एक संबंध है, इसलिए शरीर छूटने के बाद भी आचार्य ने कहा इसको मांगलिक कहा। ज्ञायक शरीर भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी हुआ। ये त्याग की महिमा है। महाराज जी को निवेदन किया, महाराज ने कहा हाँ तथास्तु, हुआ, चल दिया। 4 हाथ देखते हुए महाराज जी जाए। गुरुदेव वहीं पर बैठे रहे, क्योंकि उस समय सामायिक का समय तो था। अब एक एक कदम करते नगर की ओर महाराज चले गए। पीछे हाथ में